नमस्कार, बाजार चैनल में आपका स्वागत है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होता है। उनमें से एक सवाल ये भी आता है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कितना पैसा म्यूचुअल फंड हाउस को एज अ फीस देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम माने कि अगर मैं 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूं तो मुझे सालाना यानी कि हर साल कितना रुपया म्यूचुअल फंड हाउस को एक्सपेंस रेशो के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं ये इस वीडियो में। जब हम यहां पर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस की बात कर ही रहे हैं तो हमें 5 बातें जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से 5वें नंबर की बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे आता है कि एक्सपेंस रेशो क्या है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड हाउसेस हमारे फंड को यानी कि हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए जो सालाना फीस हमसे वसूलते हैं उसे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कहते हैं। देखिए, अगर मैं आपको और सिंपल भाषा में समझाऊं कि मान लीजिए मैं किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं और वो 1 लाख रुपए को मैनेज करने के लिए वो अगर 2% मुझसे एक्सपेंस रेशो के रूप में वसूलते हैं, यानी कि वो साल भर में मेरे 1 लाख रुपए से 2% जो होगा उसका 2000 रुपए होगा, वो उसमें से काट लेंगे। यानी कि अगर मैं 1 साल तक इन्वेस्टेड रहता हूं और उससे अगर उसमें ना अगर कोई म्यूचुअल फंड में ना इजाफा होता है यानी कि ना वो उसमें प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो उसमें से मेरे 2000 रुपए कट के, क्योंकि ये उनकी फीस थी, 2000 रुपए कट के मुझे 98,000 रुपीज मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर अगले साल मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करता हूं यानी कि अगले साल भी इन्वेस्टेड रहता हूं तो मेरा अमाउंट मैंने 1 लाख लगाया था, लेकिन 2% यानी कि 2000 रुपए उन्होंने अपनी सालाना फीस यानी कि एक्सपेंस रेशो के रूप में काट लिया, तो अगले साल मेरे 98,000 रुपए रह गए, उस पर अब वो 2% लगाएंगे और जो उसका 2% निकलेगा वो उससे मुझसे वसूल लेंगे। लेकिन आपको यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर घबराए नहीं कि कहीं मेरा पैसा इस तरीके से करके 2% करके घट तो नहीं जाएगा। तो देखिए, लॉन्ग रन में मैंने जितने म्यूचुअल फंड्स देखे हैं लॉन्ग रन में प्रॉफिट ही देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे म्यूचुअल फंड प्रॉफिट दें और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे म्यूचुअल फंड का रिटर्न एक सा हो। नंबर 2 पे बात आती है कि म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने टोटल खर्चों को यानी कि उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहता है उसको डिवाइड कर देता है AUM से, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि उनका टोटल फंड से उसको डिवाइड कर देता है। इस तरीके से एक्सपेंस रेशियो निकाला जाता है। और अगर आसान भाषा में कहूं तो म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस में शामिल होता है कस्टोडियन फीस, ऑडिट फीस, डिस्ट्रीब्यूशन फीस, मार्केटिंग फीस और इसी तरीके से ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन फीस आदि। इस तरीके बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें एक्सपेंस रेशो में शामिल किए जाते हैं। और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस डेली बेसिस पे आपसे डिडक्ट किए जाते हैं, और अगर आप डेट फंड में करते हैं तो ये डेली बेसिस पे ना होकर एनुअल बेसिस पे डिडक्ट किए जाते हैं। मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 100 रुपए लगाते हैं जिसका एक्सपेंस रेशो 2% है, तो 100 रुपए का 2% डिवाइडेड बाय 365 दिन, इस तरीके से आपका निकल जाएगा कि उस दिन आपको कितना पैसा एज अ एक्सपेंस देना पड़ेगा, और फिर जो पैसा बचेगा वो आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, और यही आपका एक्चुअल पैसा होगा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि जो NAV होता है उसका 1 यूनिट होता है, उसका जो प्राइस होता है उसमें से एक्सपेंस रेशो के तौर पर सारे डिडक्शन पहले ही कर लिए जाते हैं। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड 12% NAV पे प्रॉफिट दिखाता है तो इसका मतलब है कि उस म्यूचुअल फंड का एक्चुअल रिटर्न 12% NAV पर अगर दिखा रहा है तो है। अब इसके बाद इसमें और कोई डिडक्शन नहीं होंगे क्योंकि वो पहले ही आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर चुका है। नंबर 3 की बात आती है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड, किसमें हमें एक्सपेंस रेशियो कम देना होता है। तो देखिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हम डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं ना कि किसी और से, और रेगुलर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूटर या किसी एडवाइजर के थ्रू खरीदते हैं। इसके कारण उनका जो कमीशन होता है वो किससे वो वसूलेंगे, जो कमीशन वो दे रहे हैं वो आप ही से तो वसूलेंगे, इसलिए रेगुलर म्यूचुअल फंड में उनका कमीशन शामिल होता है। इसी कारण से जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से। अब तो आप समझ गए ना कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में। नंबर 4 पे बात आती है कि आखिर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को लेके सेबी की क्या गाइडलाइन है। तो देखिए, सेबी भैया स्टॉक मार्केट का गॉड है। वो ये चाहता है कि जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है और जो हमारा इन्वेस्टर है वो बचा रहे, उसका पैसा बचा रहे और वो ग्रो करता रहे। वो हमेशा ऐसे नियम कानून बनाता है जो कि हमारे इन्वेस्टर के हित में हो। तो सेबी के क्या गाइडलाइन है, चलिए हम देखते हैं। तो सेबी की गाइडलाइन के अनुसार ओपन एंडेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका अगर AUM 500 करोड़
तक का है तो उसका जो एक्सपेंस रेशो होगा वो 2.25% होगा। अगर 500 से 750 करोड़ है तो उसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 2% होगा। अगर 750 से 2000 करोड़ है तो इसका एक्सपेंस रेशो 1.75% होगा। 2000 से 5000 करोड़ है तो इसका एक्सपेंस रेशो 1.6% होगा। 5000 से 10000 करोड़ है तो इसका एक्सपेंस रेशो 1.5% होगा। और 10,000 से 50,000 असेट अंडर मैनेजमेंट वाली सारी स्कीम जितनी भी आती हैं उनका अगर हर 5,000 करोड़ बढ़ता है तो उसके साथ ही इसका 0.05% इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो कम होता चला जाएगा। और 50,000 करोड़ से अधिक के एयूएम वाला फंड हाउस 1.05% एक्सपेंस रेशो वसूल सकता है। नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक्सपेंस रेशो का म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का अगर मान लीजिए रिटर्न 15% होता है लेकिन उसका एक्सपेंस रेशो 2% है तो ये एक्सपेंस कटने के बाद आपको जो एक्चुअल रिटर्न मिलेगा वो होगा 13%। तो क्या हमें ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशो कम है? इसका आंसर है नहीं। हमें देखना चाहिए कि किस स्कीम में हाईएस्ट रिटर्न हमें मिल रहा है, फिर उसके बाद उसका एक्सपेंस रेशो क्या है ये हमें देखना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दो स्कीम है, स्कीम ए और स्कीम बी। स्कीम ए आपको 15% का रिटर्न देती है और स्कीम बी आपको 18% का रिटर्न देती है। लेकिन अगर आप स्कीम ए में देखें तो इसका एक्सपेंस रेशो सिर्फ 1% है और दूसरी जो स्कीम बी है उसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 2% है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो स्कीम ए है उसका जो रिटर्न आएगा, नेट रिटर्न आएगा वो आएगा 14%, जबकि स्कीम बी का नेट रिटर्न जो आएगा वो आएगा 16%। तो आप देखेंगे कि 1% का एक्सपेंस रेशो होने के बाद भी स्कीम ए आपका प्रॉफिट का डिसीजन नहीं रहेगा और लॉन्ग रन में आप जब जाएंगे तो ये इसमें आपको लॉस ही होगा। तो हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि एक्सपेंस रेशो किसका कम है, हमें ये भी देखना है कि हाईएस्ट रिटर्न कौन सा हमें स्कीम दे रही है। इतने कठिन टॉपिक को इतनी आसानी से समझाने के लिए मेरी इस छोटी सी कोशिश के लिए आपका बड़ा सा लाइक तो बनता ही है। तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको म्यूचुअल फंड की पूरी सीरीज ला रहा हूँ जिसमें आपको सिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीजें एक एक करके मैं इस पे ला रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। अगर आप मेरे सोशल लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप म्यूचुअल फंड की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनाकर भी मैंने डाल दी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप म्यूचुअल फंड के विषय में पढ़ने के लिए bazaar.in पर भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, सयोनारा।